लक्ष्य एक होना चाहिए, ठान लो ऐसे। लक्ष्य एक होना चाहिए, ठान लो ऐसे, चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन एक भी क्यों ना करना पड़ जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन एक भी क्यों ना करना पड़ जाए, लक्ष्य पूरा जरूर होगा, लक्ष्य पूरा जरूर होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो नए साल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और एक ऐसा लक्ष्य बना लीजिए कि इसी साल हमें पूरा करना है। और आप सभी देख रहे हैं कि विभिन्न स्टेटों के अंदर और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी वैकेंसियां आई हुई है 2024 में, वैकेंसियों की भरमार है और काफ़ी वैकेंसियां अलग अलग स्टेट में भी आ गई हैं और कुछ आने वाली हैं। तो आप उससे मत चूकिए, एक ऐसा लक्ष्य दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है और चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो आपका दृढ़ निश्चय जरूर पूरा होगा। और इसी के साथ हम नए साल की आगाज करते हैं अपने इसी सेशन करंट अफेयर, जो आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे कक्षा मिलती हैं, इसी जोश और जुनून के साथ। और एक बात यह है कि जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए, आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये देखते हुए आज हम इसी सेशन को वापस नए साल से प्रारंभ कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। और आज है 1 जनवरी 2024। अभी 23 बोल देते, 23 नहीं 2024 है, ध्यान है 1 जनवरी 2024। और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एक बार फिर से कि ये साल आपके लिए खुशमय हो और आनंद और खुशियां लेकर आए परिवार और आपके जीवन में ऐसा रहे, हम सभी यही कामना करते हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 180। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं और जो मैंने 2023 के अंदर करंट अफेयर करवाए हैं कवर, तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने आप सभी के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, तो वो भी आपको जरूर देखना है। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि हमारे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर, उसमें मैं राज्य दर्शन सीरीज चल रही है हमारी और काफ़ी राज्य हो चुके हैं 20 से प्लस, और जो भी पीछे बचे वो भी लगातार एक दिन राज्य ऐसे आते रहते हैं वीडियो, तो आप वो भी जरूर देख लेना। और इसके अलावा जो कम्युनिटी पोस्ट के अंदर हमारे जो क्वेश्चन अपलोड होते हैं डेली, वो भी आप जरूर उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपकी तैयारी हो और बेहतर और सिलेक्शन हो पक्का। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और आज से ही दृढ़ निश्चय कर लो कि नोट्स भी जरूर बनाने हैं, तो एक अलग से कॉपी लेकर उसमें नोट्स भी जरूर बनाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर लॉन्च किया है। आपको यह बताना है कि वो कौन सा विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा धात्विक ऑक्साइड RGO सेंसर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है वो है IIT जोधपुर, ऑप्शन बी है वो है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी है वो है आपकी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये, तो ये किया गया है गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और ये किससे संबंधित है, तो ये जो धातुओं के अणु होते हैं उनसे संबंधित है, धात्विक ऑक्साइड, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये गुवाहाटी कहाँ पर है, तो ये है असम के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा मैं आपको एडवांस फैक्ट में बता दूं कि असम की राजधानी क्या है, वो है दिसपुर। असम के राज्यपाल कौन है, तो वो है श्रीमान गुलाब चंद कटारिया, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असम के CM कौन है। और इसके अलावा गुवाहाटी में ही जो पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्यों का एक हाईकोर्ट स्थित है, सबसे बड़ा है, उसका नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो आपको ये बताना है कि इसके हाल ही में नए दिया जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके नाम की सिफारिश की गई है। अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है, फिर भी लगभग तय हो गया है कि यही बनेंगे। जब भी वो बनेंगे 3 हाईकोर्ट के एक साथ बनेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट और इस गुवाहाटी हाईकोर्ट के। जैसे ही इसके अप्रूवल मिट जाते हैं ऐसे ही तो मैं आपको बता दूँ। और इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे DU भी कहते हैं। और इसके अलावा IIT गुवाहाटी ये असम के अंदर स्थित है। और IIT जोधपुर कहाँ पर है, तो ये है जोधपुर के अंदर। और इसके द्वारा कैथ लैब भी शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत की ये दूसरे नंबर की और राजस्थान की पहली IIT जोधपुर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में नाडा द्वारा पूजा ढांडा को कुश्ती से कितने साल के लिए निलंबित किया। आपको इधर यहाँ लिखना है कुश्ती से कितने साल के लिए निलंबित किया है। कितने साल के लिए निलंबित किया है। ऑप्शन ए है वो है 1 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन सी है वो है 3 साल और ऑप्शन डी है वो है 5 साल। तो इनका संबंध किससे है, तो पूजा इनका संबंध है कुश्ती से। इन्होंने 2018 में जो गेम हुए थे टोक्यो के अंदर, तो जो वहां पर हुए थे उनमें जीता था कांस्य पदक और रजत पदक, 2 पदक जीते थे। और इन पर हाल ही में नाडा द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी सेवन किया गया पदार्थ ये या टेस्ट में खरी नहीं उतर पाई, इस कारण इनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। कितने साल का, तो ये लगाया गया है 1 साल का। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। नाडा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी ध्यान रखना। और ये है भारत स्तर, मतलब ये किसी देश पर्टिकुलर एक देश में होते हैं जिसमें जो भी खिलाड़ी हो उनका ये टेस्ट भी इसके द्वारा, इस एजेंसी द्वारा किया जाता है। और अगर कोई विश्व स्तरीय प्रतियोगिता हो और उसमें किसके द्वारा ये टेस्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है वाडा के द्वारा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा नाडा की स्थापना कब हुई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नाडा की स्थापना किस साल हुई थी। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट में MM श्रीवास्तव को नया मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के लिए नाम की सिफारिश हुई है, आपको ये बताना। ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है वो है महाराष्ट्र। तो किस राज्य के लिए मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम क्या है MM श्रीवास्तव, ये वहां पर अभी वर्तमान में है, वो है आपके अस्थायी न्यायाधीश कह सकते हैं या टेम्परेरी कह सकते हैं। और इनको अब स्थायी बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हाईकोर्ट में इनको स्थायी बनाया जाएगा। अगर ये स्थायी बनते कौन से क्रम के होंगे, तो वो हो गए 42वें क्रम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 41वें क्रम कौन थे, तो उनका नाम था जॉर्ज मसीहा, जिनको हाल ही में कहां पर भेज दिया गया, और उनको भेजा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये भी ध्यान रखना, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। और अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वो हो गई आपकी 47। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान हाईकोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1947 के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और प्रधान पीठ कहाँ पर है इसकी, या मुख्य पीठ कहाँ पर है, वो है जोधपुर के अंदर। और एक ब्रांच है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपके जयपुर के अंदर। और इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल ही में अब नई मुख्य न्यायाधीश, मैंने इसके पहले दूसरे क्वेश्चन में बात की थी। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी वो 3 नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहना। और इसके अलावा महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्य सीएम कौन है, तो वो है एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा अल्फा संगठन का संबंध किस राज्य से। आपको ये बताना है कि जो अल्फा संगठन है ये किस राज्य में सक्रिय है या उनका संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए है वो है असम, ऑप्शन बी है वो है मणिपुर, ऑप्शन सी है वो है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है वो है आपका मिजोरम। तो इसका संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य से। असम राज्य में हाल ही में अल्फा संगठन ने हाल ही में असम सरकार के साथ एक समझौता किया है। और ये इनका संबंध किससे है, तो ये चाहते थे कि असम एक अलग ही स्वतंत्र देश बने, किसी मतलब देश का हिस्सा नहीं रहे, खुद एक स्वतंत्र बने। तो अब क्या किया इन्होंने, केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री है श्रीमान अमित शाह जी, उनसे एग्रीमेंट किया है। और इस कारण ये संगठन थोड़ा सा चर्चा में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा असम आ गया, असम की राजधानी मैंने बताई दिसपुर, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही प्रवेश करती है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है उन पर कौन सा बांध है, तो वो है आपका भूपेन हजारिका बांध, ये भी ध्यान रखना। और उसके जो सहायक नदी है ढोला सादिया बांध भी कहते हैं इसको, ये भी ध्यान रखना। भूपेन हजारिका नाम आया है, तो उनको 2019 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो वो दिया गया था
वो दिया गया था भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कह सकते हैं भारत रत्न। और अब तक भारत रत्न कितने को मिल चुका है, तो वो मिल चुका है आपका 49 को। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, 49 व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है। और इनमें इनको भी मिला था 2019 के अंदर। 2019 के बाद कोई भी अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है किसी को भी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा मणिपुर काफी चर्चों में रहा था मणिपुर, क्योंकि यहाँ पर हिंसा बहुत हुई थी कुकी और मैती, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मणिपुर वर्तमान में सीएम कौन है मणिपुर के, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा मणिपुर में एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क कह सकते हैं जिसका नाम है केबिल नाउ जाओ नेशनल पार्क, वो यहीं पर है। और वो जहां पर संगाई हिरण पाए जाते हैं या डांसिंग डियर पाए जाते हैं। इसके अलावा त्रिपुरा, ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा होने के कारण इसका नाम त्रिपुरा है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा मिजोरम हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने मिजोरम के, तो वो कौन बने वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लाल दुहुमा है, मैं बता देता हूँ। और इसके अलावा 4 और 5 राज्यों के कुल विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने श्रीमान भजनलाल शर्मा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम कौन बने, तो वो बने थे मोहन सिंह। और इसके अलावा विष्णु शर्मा साय किस राज्य के बने, तो वो बने छत्तीसगढ़ के। और इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने, तो वो बने थे ए रेवंत रेड्डी। और इसके अलावा मिजोरम के कौन बने थे, तो वो बने लाल दुहुमा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा ये 7 सिस्टर है, ये इधर वाली साइड जो यहाँ पर जो 7 राज्य हैं, आपको ये बताना है कि इन सब की स्थापना कब कब हुई थी, तो आपको वो क्रम से डेट बतानी है। और इसके अलावा इनके वर्तमान मुख्यमंत्री और सीएम कौन है, ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया था। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये हैं स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता है हर कोई बच्चा कोई स्टेट की तैयारी करता है, तो कोई करता है सेंट्रल लेवल की। तो ये वीडियो ऐसा है, यूट्यूब पर एकमात्र ये चैनल है जिस पर राजस्थान करंट अफेयर प्लस भारत प्लस इंडिया मतलब विश्व, ये तीनों एक साथ ही कवर कराया जाता है, अलग अलग वीडियो की देखने की जरूरत नहीं। तो आइए देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर स्पेशल। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है ये है स्पेशल राजस्थान से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। और कुल 41 पुलिसकर्मी इनको सम्मानित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना। उत्कृष्ट जो पदक और श्रेष्ठ उत्कृष्ट पदक, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा 20 ये संख्या, तो ये हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कौन सी 17वीं विधानसभा या 16वीं ये बताना। 16वीं विधानसभा के चुनाव है ये 17वीं, ये बताना है। और इसमें 20 महिला विधानसभा में निर्वाचित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा ये 50 क्या है, ये है राजस्थान में मान लो जिलों की संख्या है उनका, उसका नाम है 50 है टोटल। और पहले कितने थे, तो पहले थे 33 और अब हो चुके हैं टोटल 50, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 6वां क्वेश्चन। हाल ही में किसे लाल बहादुर शास्त्री से सम्मानित किया गया। ये लाल बहादुर शास्त्री क्या है, तो ये एक तरह का अवार्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना। लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये है फुल क्वेश्चन। ऑप्शन ए है वो है रूमा देवी, ऑप्शन बी है वो है विवेक चौधरी, और ऑप्शन सी है वो है सिद्धि जौहरी, और ऑप्शन डी है वो है उषा शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सी दिख रहा है आपको, सिद्धि जौहरी। इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है लाल बहादुर शास्त्री, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा रूमा चौधरी, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये हस्तशिल्प उद्योग से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें इनका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है बाड़मेर से, और बाड़मेर से संबंधित है। और ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो वो है आपका किसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको बताना है। और उषा शर्मा ये है राजस्थान में वर्तमान मुख्य सचिव है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुख्य सचिव कौन है, उषा शर्मा। और अब आज के ही अखबार में आया है कि अब नए मुख्य सचिव बनने वाले हैं, तो उनके जब भी बनेंगे मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, या आपको किसी भी माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किसे बनाया जाएगा। तो ये थे आज के कुल 6 क्वेश्चन नए साल पर। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
आपको एक ही काम करना है इसी साल में कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि यूट्यूब पर ये हमारा एग्जाम लेवल जीके के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उन पर मैं एक ही वीडियो के अंदर विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों को करंट अफेयर भी शामिल कराता हूँ और इसके साथ जो स्टैटिक जो सामान्य ज्ञान है इनको भी कराने की कोशिश करता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।